दोस्तों 7 मार्च आज है और कोर्ट सुनवाई जो कि है कि केस में क्या हो रहा है, बीपीएससी जो केस चल रहा है उसमें क्या हो रहा है। तो आज फाइनली सुनवाई हुई, अच्छे तरीके से हुई। तो बट जो फाइनल जो क्या है वो मैं बताता हूँ कि आया फिर कि 18 मार्च को, ठीक है। लेकिन इसके बीच में कुछ पॉइंट्स हैं जिसको लेकर मैं अभी देख रहा था मीडिया वगैरह में। तो छात्र खुश थे, जो हमारे पक्ष में स्टूडेंट के पक्ष के वकील वो खुश थे और कुछ छात्र काफ़ी खुश थे कि क्या क्या पॉइंट। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये एक्सपेक्टेड था कि चूंकि डबल बेंच में गया है तो वहाँ के भी जो जज है वो भी जानना चाहेंगे पूरी कहानी कि है क्या। और ये कोई 1-2 केसेस नहीं है, लगातार ये बैक टू बैक कई सारे केसेस है ना। मेंस पर स्टे लगाने को लेकर, क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन लीक को लेकर, है ना, सब चीज़ को लेकर, कैंसिल कराने को लेकर। तो पहला तो पूरी कहानी जानेगी कि फॉर्म भरने से लेकर पूरी कहानी, उसमें 2-3 पॉइंट पर आपको यहाँ पर बात रखी गई जिस पर थोड़ा सा कंसर्न थे जज भी। पहला तो कि प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं को बुलाया गया, कई सारे गए थे शिक्षक लोग प्राइवेट पे, क्यों बुलाया गया ये बीपीएससी से पूछा गया, मतलब ये चीज़ को लेकर पॉइंट आउट किया गया। दूसरी कहा गया कि यहाँ पर एक विशेष कोचिंग से कई सारे क्वेश्चंस हैं, उस पर भी बातें रखी गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको जो अभी मीडिया में वही चीज़ चूंकि आपको वहाँ पर बताना है। दूसरी बात रखी गई। तीसरी बात रखी गई कि आपको कि बापू सभागार परीक्षा हॉल जो है वहाँ पर जो पेपर कम पहुंच पाया, क्वेश्चन पेपर कम गया, उस पर भी बात रखी गई। तो यही सब टोटल बात जिस पर जज के द्वारा सुना गया और फिर से कहा गया कि सुनिए हम लोग 18 मार्च को फाइनल डिसीजन देंगे। अब ये फाइनल डिसीजन 3 मार्च को भी आ रहा था, ये फाइनल डिसीजन आज भी आ रहा था, लेकिन और ये फाइनल डिसीजन अब चूंकि आज से कल से कोर्ट बंद है तो 18 मार्च को ये कहा गया। चूंकि अब यहां पर इसलिए भी उम्मीद है कि फाइनल डिसीजन जो भी आउटकम आए 18 मार्च को आ जाएगा। इसके पीछे रीजन है वो है कि जो डबल बेंच पे ये भी इन्होंने भी सब कहानी सुन ली, सब कहानी यहां पर सुन ली। और जो सबसे मेन पॉइंट रहा वो है कि इस परीक्षा में शुरू से ही इफ बट चलता रहा, इस परीक्षा हॉल में शुरू से ही इफ बट चलता रहा। तो यहां पर आपको क्या हुआ कि कई सारे प्रश्न जो उठाए गए हैं उस पर आपको जज जो है वो नाखुश भी रहे और उस पर पॉइंट आउट किया। जैसा मैं सुन रहा था अभी मीडिया में, तो जो वकील आपको छात्रों की तरफ से लड़ रहे थे, काफी ऐसे एक पॉजिटिव चीज है कि आज छात्र काफी खुश थे। पहली बार देखा गया है भाई कि बहुत खुशी की लहर बच्चों में। हो सकता है कि एक उम्मीद यहां से जग रही हो, है ना, जगना भी चाहिए क्योंकि एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है। तो यहां पर जज ने एक बात कही जो कि काफी सही है। उन्होंने कहा कि यह जो केस है कई छात्रों के, है ना, कई छात्रों के कैरियर की बात है, तो इस पर कोई भी छोटे छोटे पॉइंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये एक बड़ी चीज है। इसलिए इन लोगों ने कहा शायद कि मेंस पर स्टे लगा दीजिए, क्योंकि मेंस 25 तारीख है और जो आपको बीपीएससी अपना कार्यक्रम कर रही है, तैयारी कर रही है मेंस का अपना जो भी कर रही है, इस पर इन्होंने कहा कि नहीं 18 को फुल एंड फाइनल करेंगे। स्टे लगाकर क्या होगा, जो भी होगा 18 को वो है फुल एंड फाइनल ही होगा। अब सबसे बड़ी चीज है कि क्या इसका आउटकम आ सकता है। देखिए, अगर छात्रों के पक्ष के जो वकील, अगर इन्होंने प्रेजेंट सही से चीजों को कर दिया, कैसे कैसे चीजें हुई, कैसे गड़बड़ हुई, और यहां पर वो 1-2 पॉइंट को भी बहुत अच्छे तरीके से वैलिड कर दिए तो स्टे लग जाएगा या कैंसिल ही हो जाएगा। लेकिन वही चीज है कि काउंटर में बीपीएससी के जो एडवोकेट, चूंकि देखो अब बात है पेपर लीक की, तो पेपर लीक का वैसा कुछ सबूत नहीं जो आज तक हो रहा है कि भाई ऐसा क्या सबूत है आपके पास, दीजिए दीजिए दीजिए। लेकिन वही चीज है, स्टूडेंट कहते हैं कि हम कहां से दे। जाहिर सी बात, स्टूडेंट अपनी जगह गलत थोड़ी है, हम कहां से, हमारा काम तो बताना, अभी आप कीजिए। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जिस पर जो जज हैं वो सबूत मांगे। भाई बीपीएससी से कहेगा ना भाई आप पर सब ब्लेम लगा जा रहा है, बताइए इसका क्या है काउंटर। तो ये सब कुछ है। अब देखिए पलड़ा जो है बराबर का है, कुछ भी हो सकता है 18 मार्च। अब जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं और जो 71 के जिसका प्री नहीं हुआ, तो देखो भाई एक मैं सिंपल सा चीज कह रहा हूं, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं सब कुछ छोड़कर मेंस पढ़ो, सब कुछ छोड़कर मेंस पढ़ो। क्यों? क्योंकि आपका अब 40 दिन के आसपास बचा हुआ है। ठीक है, 18 को जो भी आउटकम, वो आपका पढ़ाई बर्बाद तो नहीं होगा, पढ़ाई वो बर्बाद नहीं होगा। तो जो भी आपको 18 को एग्जाम, मतलब 25 तारीख को एग्जाम है और 18 को मान लो कि आ गया कैंसिल का, तो वो आपके काम तो आएगा ही ना। लेकिन मान लो कि कुछ आपके पक्ष में नहीं आए, तब फिर आप क्या कीजिएगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मेंस का आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग करते रहिए, है ना, बहुत जरूरी है। और जो बच्चे प्री नहीं हुआ है तो आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखें।